I am Shore and welcome back to my channel Shore Dev Knowledge, and today I am going to telling you what are algebra or algebraic expression. So let's start. तो सबसे पहले समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स या फिर कह सकते हैं लिटरल नंबर्स, मैथमेटिकल नंबर्स एंड ऑपरेटर्स, यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आर कॉल्ड अलजेब्रा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को लिटरल नंबर या फिर A to Z लेटर्स होते हैं, वो मैथमेटिकल नंबर यानी कि वन टू जितने भी नंबर डिजिट्स होती हैं वो, और हमारे ऑपरेटर्स यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रा कहते हैं। अब हमारी दूसरी हेडिंग है वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में चर भी कहते हैं। इसकी जो वो डेफिनेशन है वो है वेरिएबल आर अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर नॉट फिक्स्ड और यू कैन से अनडिसाइडेड आर कॉल्ड वेरिएबल और लिटरल नंबर्स। यानी कि वेरिएबल जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं जो कि A से लेके Z तक होते हैं, और इनकी जो वैल्यू होती है वो डिसाइडेड नहीं होती है, फिर कह सकते हैं फिक्स नहीं होती है, और इनको हम वेरिएबल या फिर लिटरल नंबर्स भी कहते हैं। इसके लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे चलिए हमारी एक एक्सप्रेशन है 2AB + 3x। इसमें जो हमारा AB है इस टर्म में, इसमें जो हमारा AB है और इस टर्म में जो हमारा x है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं यानी कि हमारे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं। इसके बाद फिर हमारी थर्ड डेफिनेशन है कांस्टेंट, यानी जिसको हिंदी में अचर भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है कांस्टेंट और मैथमेटिकल नंबर्स, यानी कि जो कांस्टेंट होते हैं वो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आर डिसाइडेड और यू कैन से फिक्स्ड, यानी कि जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिसाइडेड होती है या मतलब फिक्स होती है, जो कभी चेंज नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है जैसे मानिए 4xy - x + 4। इसमें जो 4 है हमारा वो कांस्टेंट है क्योंकि हमारा मैथमेटिकल नंबर है। अब आप कहेंगे कि जो हमारा इस टर्म में जो ये 4 है ये भी क्यों नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि देखिए ये एक तरह से हमारा नंबर है जिसको हमने थोड़ा सिंपलीफाई थोड़ा उसको फैक्टर्स बताए हैं, और अगर हम एक्स वाई की वैल्यू को पुट करते हैं तो जो ये 4 होगा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 × 2 = 6 और 6 × 4 = 24, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। ऐसे हमारी ये जो 4 की वैल्यू है वो डिसाइडेड नहीं है। अब हमारी फोर्थ हेडिंग है टर्म, जिसको हिंदी में हम पद भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है टर्म कैन बी वेरिएबल एंड कांस्टेंट और बोथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट जॉइंड बाय ऑपरेटर्स, यानी कि जो टर्म होते हैं वो हमारे वेरिएबल हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं, या फिर हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ हो सकते हैं जो कि ऑपरेटर से जॉइन होते हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से जॉइन होते हैं। या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन है द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट होते हैं वो टर्म्स होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हमारी इक्वेशन है x + 2 - 5xy। इसमें जो हमारा x है और 2 और जो -5xy है ये हमारे टर्म्स हैं। ओके, समझ गए अब आप। अब हमारी अगली जो हेडिंग है वो है एक्सप्रेशन, यानी कि इनको हम हिंदी में व्यंजक भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ टर्म एंड ऑपरेशन, यानी कि यानी कि जो हमारे टर्म यानी कि हमारे जो पद यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, और ऑपरेटर्स यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का जो हमारा ग्रुप या कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं होता है, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। जिसका एग्जांपल है 5xy + 2ab - 3x + 3y, यानी कि टर्म्स जो हमारे टर्म्स का और ऑपरेटर्स का जो हमारा कॉम्बिनेशन यानी ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक। तो आई होप कि आप हमारी 5 हेडिंग को समझ गए होंगे। तो अब हम इसके जो और हेडिंग्स हैं, जो और टॉपिक्स हैं उनको समझते हैं, जिससे कि आपके जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इनको समझते हैं। तो अब हम अपनी 6th डेफिनेशन यानी कि इक्वेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। इसके डेफिनेशन है इक्वेशन इज मेड अप ऑफ 2 एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय इक्वल साइन, यानी कि जो इक्वेशन है वो 2 एक्सप्रेशन और एक इक्वल साइन से कनेक्टेड होती है। इसका एग्जांपल है 2x + 5 = 11 इज अ इक्वेशन, यानी देखिए जो 2x + 5 है ये हमारी एक एक्सप्रेशन है,
और जो 11 ये हमारी एक्सप्रेशन है, और जो इक्वल साइन हमारे बीच में आ ही रहा है, यानी कि ये एक इक्वेशन है। और अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 3 2 6 + 5, तो फिर 6 + 5 हमारा 11 होगा, यानी कि ये बिल्कुल सही इक्वेशन है। इसके बाद हमारी 7th हेडिंग है टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो हमारे टाइप होते हैं वो 6 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा मोनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल, थर्ड है ट्राइनोमियल, फोर्थ है क्वाड्रिनोमियल, फिफ्थ है पोलिनोमियल और सिक्स्थ है मल्टीनोमियल। तो मोनोमियल में की जो डेफिनेशन है वो है हैज़ ओनली वन टर्म, यानी इसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए 2x, और इसमें जो मोनो का जो मीनिंग है वो है 1 या फिर सिंगल। इसके बाद हमारा सेकंड टाइप है बाइनोमियल। इसकी डेफिनेशन है हैज़ ओनली 2 टर्म्स, यानी इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3xy + 7। वो इसमें जो बाइनो का मतलब है वो है, बाई का हमारा मतलब है वो है 2 यानी कि 2। इसके बाद हमारा थर्ड हमारा टाइप है ट्राइनोमियल, हैज़ ओनली 3 टर्म्स, यानी इसमें ओनली 3 टर्म्स ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2x + 1 - y, तो 2x हमारा एक टर्म हो गया, 1 हमारा दूसरा टर्म हो गया और -y हमारा थर्ड टर्म हो गया। और इसमें जो ट्राई का मतलब है वो है 3 यानी कि 3। इसके बाद फिर हमारी फोर्थ टाइप है क्वाड्रिनोमियल, हैज़ ओनली 4 टर्म्स, यानी इसमें ओनली 4 टर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2x + 1 - y + 2a। इस इक्वेशन में 4 टर्म्स हैं, जैसे देखिए हमारा फर्स्ट टर्म है 2x, सेकेंड टर्म है हमारा 1, थर्ड टर्म है y और फोर्थ टर्म है हमारा 2a। इसमें जो क्वाड्री का मतलब है वो है 4 यानी कि 4। इसके बाद में हमारा फिफ्थ टाइप है पॉलिनोमियल, हैज़ मोर देन 1 टर्म एंड पॉजिटिव पावर इंटीजर, यानी कि ये एक से ज़्यादा जो भी इस इक्वेशन में टर्म होते हैं वो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, और इसमें जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ऐसे आप बोल सकते हैं कि जो हमारा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल है ये हमारा एक तरह से पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल के लिए 2x पावर 1 + 1 - y²। ओके, अब ऐसी इसमें जो पॉली का मतलब है वो है मोर देन 1, यानी कि एक से ज़्यादा। अब हमारा मल्टीनोमियल में की जो डेफिनेशन है वो है हैज़ मोर देन 1 टर्म एंड पावर में बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, यानी कि इसमें जो है हमारी इसमें जो हमारा टर्म है वो 1 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें जो हमारी पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हमारा 2x पावर -1 + 1 - y²। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे x पे पावर -1 है और हमारी y पे पावर 2 है, यानी कि इसमें जो हमारे जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसमें मल्टी का जो मीनिंग है वो है मैनी, यानी कि बहुत सारे, कितने भी हो सकते हैं। तो आई होप कि आप टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ गए होंगे। तो अब हम इसके कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़फुल रहेगा। तो अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ पार्ट्स को समझते हैं। जैसे देखिए हमारी इक्वेशन है 5x² + 7। तो इसमें जो हमारा 5 है ये हमारा एक कोफिशिएंट है, और जो हमारा x है ये हमारा वेरिएबल है, और जो प्लस है ये हमारा ऑपरेटर या फिर उसको कह सकते हैं ऑपरेशन सिंबल है, और जो हमारा 7 है ये एक कांस्टेंट है, और जो ये 5x² और ये जो 7 है ये हमारे दोनों टर्म्स हैं। तो अगर आप इसके आगे इक्वल लगा देते हैं और इसी तरह से कोई इक्वेशन लिख देते हैं तो वो इसी तरह से कोई एक्सप्रेशन लिख देते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम इसके कुछ और यूज़फुल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अब हम हमारी 8th हेडिंग यानी कि कोफिशिएंट की डेफिनेशन को समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है अ कांस्टेंट और वेरिएबल इन अ टर्म दैट इज मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, यानी कि एक कांस्टेंट या फिर वेरिएबल एक टर्म, यानी कि एक टर्म में जो हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं वो जब एक दूसरे से मल्टीप्लाइड होते हैं तो वो हमारे कोफिशिएंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इन 3ab में जो हमारे ab का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा 3 होगा, और जो हमारे b का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा 3a होगा, और लास्ट में हमारा जो कोफिशिएंट जो हमारा a का कोफिशिएंट होगा वो हमारा 3b होगा। अब हमारी 9th हेडिंग है फैक्टर। फैक्टर की डेफिनेशन है पार्ट ऑफ टर्म्स आर कॉल्ड फैक्टर्स, यानी कि जो हमारे टर्म के पार्ट्स होते हैं उन्हें हम फैक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इन टर्म 5ab जो हमारे फैक्टर हैं 5ab के वो कौन कौन से हैं, 5 है, a है और b है, यानी कि 5a और b ये हमारे 5ab टर्म के फैक्टर हैं। अब हमारी 10th
हेडिंग है लाइक टर्म इन इक्वेशन और एक्सप्रेशन टू और मोर टर्म इन विच वेरिएबल एंड देयर पावर बोथ आर सेम आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। यानी कि एक इक्वेशन या कि और एक एक्सप्रेशन में दो या दो से ज़्यादा टर्म्स में जिनके वेरिएबल्स और वेरिएबल्स की पावर जब सेम होती है तो उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं। और अगर उसमें वेरिएबल सेम हो लेकिन पावर सेम नहीं हो तो वो अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे, और अगर पावर सेम हो वेरिएबल अलग हो तो भी वो अनलाइक टर्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए इन 3x माइनस 3y प्लस 4x, यानी कि 3x माइनस 3y प्लस 4x में जो हमारे 3x और 4y है, सॉरी जिसमें हमारे 3x और 4x है, ये हमारे लाइक टर्म्स हैं। हमारी अगली हेडिंग है 11, हमारी हेडिंग है अनलाइक टर्म्स। इफ टू और मोर टर्म्स वेरिएबल आर नॉट सेम और वेरिएबल सेम बट पावर इज नॉट सेम, यानी कि दो या दो से ज़्यादा टर्म्स में अगर वेरिएबल सेम है लेकिन अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो वो अनलाइक टर्म होगा ही, लेकिन अगर वेरिएबल सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है तो भी वो अनलाइक टर्म ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इन 3x माइनस 3y प्लस 4x में, यानी कि 3x माइनस 3y प्लस 4x में जो हमारे 3x और माइनस 3y होंगे ये हमारे अनलाइक टर्म्स होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे देखिए पावर तो हमारी सेम है लेकिन जो वेरिएबल है वो हमारे अलग अलग हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यानी कि ये अनलाइक टर्म्स हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रिमेंबर करना चाहिए, हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। नोट 1 है हमारा लाइक टर्म कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू गेट सिंगल टर्म, यानी कि जो हमारे लाइक टर्म है वो ऐड करे जा सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करे जाते हैं एक सिंगल टर्म को पाने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपके दो टर्म है 5ab² प्लस 9ab²। अब इनमें हमारे ab² देखो हमारे सेम है, हमारे वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो यानी कि ये लाइक टर्म है। तो जो यहाँ पे हमारे ab² तो कॉमन है तो यहाँ पर हम ab² को लिख देंगे, और इसके बाद जो हमारे जब हम 9 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो वो हमारा 14 होता है, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 14ab²। अब हमारा नोट 2 है अनलाइक टर्म कांट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी कि जो अनलाइक टर्म होते हैं वो ना तो ऐड करे जा सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट करे जा सकते हैं। तो आई होप कि आप अलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ, शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स से और हेल्प होती है, और हाँ इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें जिसमें मैंने आपको बताया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड, सब्ट्रैक्ट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें जिससे आपको मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू।